सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए आज की इस आराधना के लिए मैं अतुल और उसके साथ जितने भी जवान लोग हमें अगुवाई दिए उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जीवित और सामर्थ्य आराधना हमें हर रविवार हम इस भवन में करते हैं और कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को महसूस कर सके। अपने गीतों में, प्रार्थना में परमेश्वर उतर आए हमारी आराधना में, कितना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है जब हम आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई हर आराधना में होना ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ अच्छे गीत रह जाएंगे, अच्छा म्यूज़िक रह जाएगा, अच्छा टीम रह जाएगा, अच्छी आवाज़ रह जाएगी, मगर जब तक परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई ये दोनों आराधना में नहीं है तो आराधना पूरी नहीं होती है। आज हम मरकुस रचित, फिर मरकुस में ही हैं हम अभी भी, और उसके 9वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले दो बातों को जल्दी से बता दूं। हमारा मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह में 6 से 6:30 बजे तक होता है वो होता ही रहेगा, और आप में से कई लोग सुबह व्यस्त हो जाते हैं मेरे ख्याल से 6 बजे। यदि आप जुड़ पाएँ तो अच्छा होगा। इस आने वाला महीना ये महीना जो जा रहा है जुलाई, इस पूरे जुलाई में 6 से 6:30 मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और परमेश्वर के वचन से हम 3 बातों पे हम सुबह सुबह ध्यान देंगे। वो है होप, जॉय एंड लव, आशा, आनंद और प्रेम। ये 3 चीज़ हम ये पूरे महीना हम देखने वाले हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम सुबह को आशा और आनंद और प्रेम के संदेश के साथ आरंभ करें, ताकि पूरा दिन हम आशा, आनंद और प्रेम में बने रहे। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरे महीना मैं लगातार हर सुबह 6 बजे आपका इंतज़ार करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप में से अधिक लोग सुबह मॉर्निंग डिवोशन में आधा घंटा का हमारा डिवोशन होता है, और फिर आप अपना डिवोशन उसके बाद भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, मगर आधा घंटा यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो फेलोशिप करने का एक ताकत हमको भी और आपको भी ज़रूर लाभ होगा। दूसरी बात कि हमारा मन्ना ट्रेनिंग आरंभ हो रहा है। इस बार हमने मन्ना ट्रेनिंग, पिछले बार हम लोगों ने मन्ना ट्रेनिंग कुछ चुने हुए 30 लोगों के लिए किया था। इस बार भी मन्ना ट्रेनिंग हम 30 से 50 लोगों के लिए ही करना चाहते हैं, मगर हम आपसे इस बार हम लोगों ने चर्च के लिए इसे खोल कर रखा है कि कृपया आप इस ट्रेनिंग में यदि जुड़ना चाहते हैं तो कृपया अपना नाम आज आप दे, क्योंकि आने वाले हफ्ता 18 तारीख से ये शुरू होने वाला है। यहाँ पर इस बार की जो मन्ना ट्रेनिंग होगी वो शाम को उनको सोचकर शाम में रखा गया है, जो शाम में ही फ्री होते हैं। 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक बोल रहा हूँ कि 5 से 8? हाँ, 8:30, 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पर मन्ना ट्रेनिंग किया जाएगा। भोजन का भी प्रबंध होगा, इसलिए घर जाकर बनाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये 3 दिन की ट्रेनिंग है इस महीना। वैसे ही अगले 6 महीना तक 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग को पहला हाफ हमारे माला सिस्टर है जो पिछले बार भी हमारी ट्रेनिंग को ली थी, वो लेगी, और जो दूसरा हाफ है वो मैं लूँगा, है ना। तो हम दोनों मिलकर कुछ डॉक्ट्रिन्स पे बात करेंगे, थियोलॉजी पे बात करेंगे, आपके सवालों को लेंगे और उत्तर को देने का प्रयास करेंगे, ताकि जो हम संडे नहीं कर पाते हैं हम एक क्लासरूम सेटअप में कर सके। तो आप सभी का फिर से एक बार इस मन्ना ट्रेनिंग के लिए स्वागत है। 3 दिन, महीना में सिर्फ 3 दिन, और 6 महीना में 18 दिन। उसके बाद हम कलीसिया से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे कि आपने इसे कामयाबी के साथ पूरा किया।
तो ये दो चीज आप याद रखें, मॉर्निंग डिवोशन और मन्ना ट्रेनिंग। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 33वें पद से 37वें पद तक आज हम देखने जा रहे हैं। मरकुस उसके 9 उसका 33 से 37। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। धन्यवाद। परमेश्वर का ये वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। और ये 35वां पद हमें इस बात को बताता है, जो कोई भी फर्स्ट, इंग्लिश में लिखा है whoever wants to be first must be last। जो कोई भी 35 इसमें दिखाएंगे, जो कोई भी मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन 35 यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यदि कोई बड़ा होना चाहे, और ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बड़ा नहीं होना है। और नए नियम में कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि उनके संतानों को बड़ा नहीं होना है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने यह जरूर कहा कि जो बड़ा होना चाहे उसकी आरंभ, उसकी शुरुआत छोटे से होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। यदि भजन संहिता हम पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने इंसानों को परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया है। इंग्लिश में वर्ड गॉड हमारे लिए उपयोग किया गया है और वो एक छोटा जी गॉड है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने से थोड़ा कम बनाया, मगर परमेश्वर के स्वरूप में बनाने से, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो चाहता है कि हम भी बड़े होने की राह पर चले। मगर ये बड़ा होना हमारे बड़ा होने की सोच से अलग है, और आज उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे प्रभु के नजर में और अपने जीवन में सचमुच बड़े होते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु आपके समीप में आते हैं और अपने आप को हम सौंपते हैं। आप महान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु आज जब इस वचन को हम कहते हैं, आपका दिया हुआ वचन है। हम मरकुस की किताब से इन दिनों में देख रहे हैं और आज ये पैसेज का दिन था प्रभु। और जब हम इस पर बात करते हैं, आप हमसे बोले, हमसे बातचीत करें, हमें नम्र करें, हमें छोटा बनाए ताकि हम बड़ा बन सके, वो बड़ा जो आप चाहते हैं। इसलिए प्रभु आपके वचन को समझने के लिए आप सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।
परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने से थोड़ा कम बनाया, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाकर उन अधिकारों को जो किसी और सृष्टि में किसी और को नहीं दिया गया, उसे परमेश्वर ने हम इंसानों को दिया, विशेषकर उसके संतानों को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम आगे बढ़े। परमेश्वर नहीं चाहता है या नहीं चाहता था कि हम पीछे रहें, हार में रहें, डर में रहें। वो हमेशा चाहता है हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम उसके स्वरूप में हैं। वो सबसे बड़ा है, उसका स्वभाव में बढ़े, डर नहीं मगर हिम्मत और हौसला में हम आगे बढ़ें। ये परमेश्वर की इच्छा हम सबके लिए है। मगर ये बड़ा होना या बढ़ने की ये चाहत पाप के साथ इस संसार में करप्ट हो गया, खराब हो गया। आज बड़ा होने की मतलब यह है कि मैं कितना ज्यादा जाना जाता हूं। आई वॉन्ट टू बी नोन एज ग्रेट। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूं, बड़ा हूं। और इस चाहत में हम बार बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग हमें जानते हैं या पहचानते हैं। यदि कोई हमें जानता है, पहचानता है, तो हमें लगता है कि हमारी जो हमारी पहचान जो है वो बढ़ते जा रही। दूसरा, एक हम चाहते हैं टू बी नोन, हमें लोग जाने, तब हम पता चलता है हम बड़े हुए। दूसरा, हम किससे बड़ा होना चाहते हैं? हम हमेशा दूसरों से बड़ा होना चाहते हैं। यही संसार की सोच है बड़ा होने का मतलब। हम कितने बड़े हैं और वो हमसे कितना बड़ा। आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, जहां इंस्टाग्राम और फेसबुक में लोग रील्स पोस्ट करते हैं। आज मैं अपना जीवन का सबसे पहला रील पोस्ट किया, फॉरवर्ड किया। और पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? कितने लोग इसे देखे हैं, कितने इस हमारे फॉलोवर हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपका सोशल मीडिया में फॉलोवर होगा, उतना बड़ा ज्यादा आप क्या होंगे? फेमस होंगे, प्रसिद्ध होंगे। ये हमारी सोच है। ये पाप में करप्टेड सोच है कि ज्यादा लोग यदि हम जानते हैं तो हम उतना ज्यादा प्रसिद्ध है और हम दूसरों से अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सिंपल और साधारण शब्दों में, जबकि सिंपल साधारण शब्द जरूर हैं, मगर जीवन का सबसे बड़ी और अहम शिक्षा है। प्रभु का वचन 35वां पद में कहता है, यदि तुम बड़ा होना चाहते हो, जो कि तुम्हारे अंदर इच्छा है, और वो इच्छा मेरी ओर से डाला हुआ है, क्योंकि मैं बड़ा हूं। यदि तुम बड़ा होना चाहते हो, जो कि तुमको बनना चाहिए, बड़ा होना खराब बात नहीं है, तुम्हें बनना चाहिए। यदि तुम बड़ा होना चाहते हो तो सर्वप्रथम क्या बनो? सबसे सबसे छोटा और सबके सेवक बनो। सबसे छोटा
और सबसे समय मैं सोचता हूं कि जब चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और यीशु मसीह के पीछे चलते हुए ये चेलों ने एक दूसरे से पूछा होगा कि हम में से बड़ा कौन है? कौन है जिससे यीशु मसीह हमेशा संपर्क में रहता है? कौन है जिसको यीशु मसीह ज्यादा पसंद करता है? और ये चेले इस प्रकार से बात करते चल रहे होंगे, हम में से बड़ा कौन है? और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी हृदय को समझ लिया, उनके बीच के इस तनाव को प्रभु यीशु मसीह समझ लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया अपने पास और बुलाकर कहा, तुम में से जो सबसे छोटा बनेगा और सबका सेवक बनेगा। और ये आई मीन ये क्या सोच प्रभु यीशु मसीह डालने की कोशिश कर रहा अपने चेलों में? इसके चेले क्या सोच रहे हैं? मेरा सेवा कौन करेगा? यूहन्ना सोच रहा है मेरा सेवा कौन करेगा? पतरस सोच रहा है तुम मेरा, यूहन्ना तुमको मेरा सेवा करना चाहिए। और अन्य जो चेले हैं वो एक दूसरे के मन में चल रहा है कि मुझसे ऑर्डर कौन लेगा, मेरा सेवा कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह उनको आकर कहता है कि यदि तुमको बड़ा होना है, तुमको सबका सेवक बनना पड़ेगा। ये कठिन है। जितना बोलने में आसान है उतना करने में कठिन है। इसलिए परमेश्वर की प्रेम के बगैर, परमेश्वर की ताकत के बगैर और परमेश्वर के साथ दिन शुरू किए बगैर हम ऐसा जीवन जी नहीं सकते। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर ही रोज मदद कर सकता है। यह हमारी बस की बात नहीं है। हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर सेल्फ इच्छा है। हम चाहते हैं कि सब मेरी सेवा करे, सब मुझे पूछे, सब मुझे ऊपर रखे। यह हमारी शारीरिक इच्छा है। वहां परमेश्वर हमें कहता है यह सांसारिक इच्छा, मेरी इच्छा तो यह है कि तुम सबसे बड़ा, सबका सेवक होकर बनो। पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 5वां पद देखेंगे। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 5वां पद। इसलिए जब तक प्रभु न आए, हाँ। समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। हाँ, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। ओके। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी भी बात का क्या ना करो, क्योंकि हम नहीं जानते। हम सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं, हम किसी के मन को नहीं जानते। हमारे फैसले हमेशा बाहरी रूप से होते हैं, बाहरी स्वभाव से होता है, उसके पहनावे से होता है, उसके चलने के ढंग से होता है। कई बार हमारे फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यदि बाहरी रूप से सबको बता देता कि कौन कैसा है, तो परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं मन में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है समय से पहले हम किसी बात का न्याय नहीं करते हैं। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में वही दिखाएगा और मनों की अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा, मनों की अभिप्रायों को वो क्या करेगा? प्रकट करेगा। He will disclose the purpose of your heart. मनों की अभिप्राय को वो प्रकट करेगा। जानते हैं क्या मतलब है? यीशु मसीह के लिए यह मतलब है, मेरी नजर में तुम सचमुच बड़े तब होते हो जब तुम्हारा मन साफ होता है, जब तुम्हारा मन अच्छा होता है।
हम यदि कोई समाज सेवा करे, और समाज सेवा करना अच्छी बात है, हम समाज सेवा करें ताकि YouTube में, Instagram में लोग हमें फॉलो करें, पेपर वाला फोटो खींचे, न्यूज़ में छापे, आप काम तो अच्छा कर रहे हैं मगर आपकी मन की सोच ने आपके उस काम में आपको बड़ा नहीं, आपको छोटा बना दिया। क्योंकि अच्छा काम आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं जिसको जरूरत है, वो अच्छा काम आप अपने लिए कर रहे हैं। देख रहे हैं आप? एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, भूखों को भोजन दे रहे हैं, नंगों को कपड़े दे रहे हैं, ठंडा में कंबल बांट रहे हैं, मगर हमारी सोच है कोई फोटो खींचो, कोई फोटो खींचो, कोई फोटो खींचो, उसे पोस्ट करो, उसे पोस्ट करो, क्योंकि यह बताती है तुम्हारा मन उन गरीबों के लिए नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे लिए है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, वो अंत में मनों की अभिप्रायों को क्या करेगा, तुम्हारे बाहरी रूप से किए हुए कामों को नहीं, तुम्हारी मन की सही इच्छा को परमेश्वर प्रकट करेगा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 29वां पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 29वां पद। पढ़ेंगे। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा का है, ना कि लेख का। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। और प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, मगर प्रशंसा किसकी ओर से? दो बातें इस वचन में, सिर्फ दो बातों को ध्यान देना। एक, खतना शरीर का नहीं, खतना हृदय और आत्मा में होना जरूरी है। दैट मैटर्स द मोस्ट। हमारे हृदय का खतना, हमारे हृदय का काटा जाना, हमारा हृदय का नम्र होना, हमारे हृदय का अच्छा होना, एक ऐसा हृदय जो सिर्फ अपने बारे नहीं सोचता, अपनी भलाई नहीं सोचता, अपनी प्रशंसा नहीं सोचता, एक ऐसा हृदय जो दूसरों की प्रशंसा सचमुच सोचता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दान करो तो तुम्हारे दाहिने हाथ को पता ना चले कि बाएं हाथ, या बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने तुम्हें क्या दिया है। मतलब तुम्हारा देना भी क्या हो, बहुत गुप्त हो। क्यों कहा गया तुम्हारा देना इतना गुप्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तुम देना अपने नाम के लिए करते हो, मैगजीन में अपना फोटो डालने के लिए देते हो, बिल्डिंग का एक पत्थर में अपना नाम लिखवाने के लिए देते हो, तुम्हारी प्रतिफल तुमको इस संसार में मिल गई। प्रभु के राज्य में कोई प्रतिफल, प्रभु के राज्य में प्रतिफल उसको मिलता है, और प्रभु की आंखों में बड़ा वो होता है जो दान भी देता है तो गुप्त में देता है, अपने लिए नहीं देता, अपनी बड़ाई के लिए नहीं देता। कारण इंपॉर्टेंट है, हम नहीं। देखिए, जहां
जहां हम अपने नाम के लिए कुछ करते हैं, वहां कारण से ज्यादा हम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी भी। और इसलिए हमें समझना होगा इस प्रोजेक्ट को करने का, इस काम को करने का मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य मुझे बढ़ाना है, या मेरा लक्ष्य सचमुच उस काम को करना है जो प्रभु हमसे करना को चाहता। हृदय की खतना होनी चाहिए ऐसे की, और इस खतना के साथ बाइबल बताती है ऐसे की प्रशंसा कभी भी मनुष्य की ओर से मनुष्य की प्रशंसा की इच्छा हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा किसकी ओर से होती है? और मनुष्य की ओर से प्रशंसा, कौन सी प्रशंसा मनुष्य की ओर से होती है? मनुष्य की ओर से प्रशंसा वो होती है जो मनुष्य को दिखाने के लिए हम करते हैं, ताकि हमें क्या मिले? प्रशंसा मिले। कुछ लोग प्रशंसा से ही जीवित रहते हैं। प्रशंसा मिला तो अपना बेस्ट देते हैं, प्रशंसा नहीं मिला तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मगर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें इस समय इस समझ में आना जरूरी है कि हम कुछ भी मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं करते, हम परमेश्वर की प्रशंसा के लिए करते हैं। हमारी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से आती है, हमारी प्रशंसा प्रभु की ओर से आता। मनुष्य से आए या ना आए, मनुष्य देखे या ना देखे, हम एक चीज को जानते हैं, परमेश्वर हमें देखता है। इसलिए कई बार लोग कौन होगा वो कौन होगा बुद्धिमान? जो अपना बुद्धिमान कौन होगा? जो अपना काम, जिसको विश्वास है उसका काम क्या है और वो अपना काम करते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए। या वो होगा जो दूसरों की आवाज को सुनते हुए अपने आप को रोकता चले जाए। दूसरे जैसे बोलेंगे, अच्छा उनको ये ठीक नहीं लगा तो हम पीछे हट जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगा तो हम पीछे कर जाते हैं, और अपनी यात्रा को हम क्या कर लेते हैं? अपनी यात्रा को आगे बढ़ने से हम रोक लेते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे कान सबके लिए खुले हुए हैं। किसको क्या चाहिए, किसको हम खुश कर सकते हैं, उसको कैसे खुश कर सकते हैं, इसको कैसे खुश कर सकते हैं, उसको कैसे खुश कर सकते हैं। जरा सोचिए कि यदि खुश करने की ही हमारी मकसद रहती इस कलीसिया में तो अभी तक हम मिक्सी में पिस गए होते। सबको खुश रखना है, नए लोग को, पुराने लोग को, जवान लोग को, बच्चों को, सबको खुश रखना। यदि यही कोशिश मेरी होती तो मैं अभी तक खुद डिप्रेशन में जी रहा होता। क्योंकि लोगों को खुश रखना कोई आसान बात नहीं है। और मैं इस बात को जानता हूं कि मेरा काम भी ये नहीं है कि मैं सबको खुश रखूं। मेरा काम ये है कि बिना प्रशंसा मांगे अपना बुलाया हुआ काम करते चले जाओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम बस करते। आपकी बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने आपको क्या के लिए बुलाया है? ऑब्वियसली परमेश्वर ने आपको सब कुछ करने नहीं बुलाया है। यदि आपको सब कुछ करने बुलाया होता तो आप सबको खुश रखते, मगर आपको प्रभु ने सब कुछ करने के लिए नहीं बुलाया है। और सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने कई लोगों को इस कलीसिया में रखा है, और सबको अलग अलग दान दिए हैं, और सब एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है और अपने दानों में काम कर रहा है। जो बुलाहट परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, उस बुलाहट को तुम करते चले जाओ, एक बात को याद रखते हुए कि तुम्हारी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से निरंतर आती रहेगी। यदि इस संसार में आए या ना आए, अनंत काल में हम जरूर उसे देखेंगे। हालेलुया।
हमें आगे बढ़ना है, हमें कोई पीछे रोक नहीं सकता, हमें पीछे पकड़ नहीं सकता। यीशु मसीह के 12 चेले थे, सबको आगे बढ़ना था, मगर आपस में ही वो एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। आप ध्यान से सुनना होगा, यीशु मसीह ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम में से आगे कौन बढ़ना चाहता है, वो सबका सेवक बने और आगे बढ़े। मगर जो नहीं बनेगा वो जहां है वहीं रह जाएगा। प्रभु का बड़ा होने का को देखने का तरीका और संसार को बड़ा होने का देखने का तरीका में जमीन और आसमान का फर्क है। प्रभु चाहता है हम बड़े हों, मगर प्रभु चाहता है कि हमारे बड़े होने में हमारा मन अच्छा और पवित्र रहे। प्रभु यीशु मसीह जो सबसे महान, सबसे बड़ा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, पवित्रता में सबसे ऊपर, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में सबसे विराजमान, उसके चारों ओर स्वर्गदूत 24 घंटे उसकी आराधना करती है। ना वहां पाप है, ना दुख है, ना उसके एक शब्द में सृष्टि बन गई और उसके एक शब्द में सृष्टि समाप्त भी हो सकती है। इतना सामर्थ्य रखने वाला प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो कहता है, मेरे सर रखने के लिए मुझे जगह नहीं। यह सचमुच नहीं है। इन पक्षियों को देखो जिनको भोजन मैं खिलाता हूं, मेरा शाम का भोजन कहां से आएगा मुझे पता नहीं। यीशु मसीह अपने स्वभाव से अपने चेलों को दिखा रहा है, तुम में सबसे बड़ा मैं हूं, मगर तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं अपने राज्य को छोड़कर यहां उतर आया। और जब मैं उतर आया, मैं परमेश्वर पिता के नजर में सबसे बड़ा बन गया। मैं तेरी सेवा खत्म नहीं करूंगा, तुम्हारी ये सेवा मैं क्रूस तक करूंगा, वहां भी खत्म नहीं करूंगा। मैं अपने मृतकों में से जी उठकर मैं तुम्हारी सेवा पिता के सामने निरंतर करता रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे आने और जाने में तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, अशांति में तुम्हारे शांति दूंगा, तुम्हारी निर्बलता में मैं तुम्हारा बल बनूंगा, तुम्हारी परेशानी और रोग में मैं तुम्हारे बगल, तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे हाथों को थामे रहूंगा। याद रखना, मैंने सेवा जो तुम्हारे लिए शुरू किया है वो सेवा मैं कभी खत्म नहीं करूंगा। और एक चीज और याद रखना, मेरा तुम्हारा सेवा करते रहने से मैं छोटा नहीं हो रहा हूं, मैं बड़ा और बड़ा, तुम्हारे नजर में और बड़ा, परमेश्वर पिता की नजर में और बड़ा, पूरे संसार की नजर में और बड़ा होता जा रहा हूं। यह बड़ा होने का कारण क्या है मालूम? क्योंकि मैं सेवा करने का काम अभी तक बंद नहीं किया। कल तक मैं 5 लोगों 12 लोगों की सेवा करता था, वो 12 लोग 12,000 में बदल गए, 12,000 12 लाख में बदल गए, 12 लाख 12 करोड़ में बदल गए। और आज भी पूरे विश्व में मैं लोगों की सेवा करते जा रहा हूं ताकि आत्माएं बचते चले जाए। जितना वो सेवा करता है उतना वो बड़ा होता है, जितना वो सेवा करता है उतना बड़ा होता है। पहले 12 लोगों की आंखों में, आज करोड़ों लोगों की आंखों में। प्रभु ने आज आपको और हमको अपनी महिमा के लिए जीने नहीं बुलाया, उसकी महिमा के लिए जीने को बुलाया। इसलिए हम कहे, प्रभु हमें छोटा कर। 37वां पद, मरकुस 9 उसके 37, आज का जो हमारा पैसेज है उसमें। क्या कहता है? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है। एक बार 36 पढ़िएगा तो, 9 का 36। और उनसे एक बालक लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। एक मिनट, प्रभु यीशु मसीह यहीं पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अभी कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि तुम में से जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा
किया जाए। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने वहां से एक छोटे से बालक को बुलाया छोटा सा बालक, और उस छोटे से बालक को लेकर उसके बीच में, उनके बीच में, किसके बीच में? चेलों के बीच में उस बालक को खड़ा किया। देख लो, इस छोटे से बच्चे को देख लो। उसके बाद, उस दिखाने के बाद उस छोटे से बच्चे को उठाया और अपने गोद में लेकर उनसे कहा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रभु यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं। उनसे अभी कहा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा। उसने एक छोटे से बच्चे को वहां पर देखा, बोला इधर आओ। सबसे पहले उसको उनके सामने खड़ा किया, देखो इसे। उसके बाद उसे गोद में लिया और फिर उनसे कहा, क्या कहा? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को, जो कोई किसके नाम से? जो कोई मेरे नाम से, अपने नाम के लिए नहीं अपने नाम के लिए नहीं, मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, किसी एक को भी ग्रहण करता, बस काफी था। उसे स्वर्ग राज्य में बड़ा जगह दिया जाएगा, काफी होना चाहिए। मगर इसके बाद यीशु मसीह कहता है, एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आई मीन, एक छोटा सा बच्चा को हम ग्रहण करते तो हम तुझे ग्रहण करते? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं आप? और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं, मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। एक छोटा से बालक को लेकर प्रभु यीशु मसीह को इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? उसने अपने साथ उसने पिता को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया और कहा, यदि तुझे मैं चाहिए, यीशु चाहिए और पिता चाहिए, तो उस छोटे से बालक को वेलकम करो, ग्रहण करो। जानते हैं एक बात क्या बताती है? क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ हमारे लिए नहीं आया, बड़ों के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह छोटे बालकों के लिए भी आया। हालेलुया। वो सिर्फ हमसे प्रेम नहीं करता, छोटे। अब ये बताइएगा, चर्चेस के अंदर में, घर के अंदर में सबसे नेग्लेक्टेड कौन है? बच्चे। एक समय था जब बच्चे लोग यहां सामने बैठते थे, है ना? हाँ, हमारे बचपन का मेरे बचपन का टाइम में हम लोग यहाँ एकदम सामने बैठते थे नीचे, और सारे बच्चे लोग। अब बच्चे लोग बैठेंगे सामने में तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? बदमाशी करेंगे, कुछ बुजुर्ग बात करेंगे। और प्रचारक लोग तो एक एक घंटा प्रचार करता, हम लोग क्या सुने? अब हर दूसरा प्रचारक हम लोग को डांट के जाता था। चुप रहो, शांति से बैठो। अरे शांति से बैठाना तो बाहर निकाल दो। कितना देर शांति से बैठेंगे? तो आपने देखा होगा कि कभी पास्टर लोग प्रचार करते हैं और प्रेम का संदेश होता है, मगर अचानक इतना क्रोधित हो जाते हैं। तुम लोग बदमाशी को खड़ो। संदेश प्रेम का है मगर क्रोध भरा हुआ है। ये दोनों जाता नहीं ठीक से। कई बार वो एक स्टाइल था, एक समय का स्टाइल था वो। हम बच्चों को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, घर में भी नेग्लेक्ट करते हैं। मुझे याद है बचपन में, पुराना स्टाइल है, आप पता नहीं आप लोग कैसा करते हैं अपने बच्चों के साथ, कि यदि कुछ खाना है तो मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता था, क्या खाओगे? जो है वो खाना है। ऐसे भी उन दिनों में ज़्यादा खाना का ऑप्शन भी नहीं हुआ करता था। तो जो है खाना है। मगर जब कपड़ा खरीदने के लिए जाते थे साल में एक बार, तो दुकान में जाने के बाद हमारे पास चूज करने का भी हमें चुप
तुम क्या जानता है, सो इसको अच्छा खोजो इसके लिए। सबसे नेग्लेक्टेड बच्चा लोग। घर में भी हाँ, माँ सेवा करेगी दिन रात पिता का, बच्चा नेग्लेक्टेड। आजकल जमाना बदल रहा है, आजकल माँ लोग बच्चा का ज्यादा चिंता कर रही है, पति लोग साइड हो गया। तो ऐसा समय भी है। चर्चेस में भी बच्चे क्या है, नेग्लेक्टेड। हम मीटिंग में जाते हैं, हम लोग बच्चों को साइड कर देते हैं। बच्चों के लिए हम लोग ज्यादा प्लान नहीं करते। बच्चों के लिए जो प्लानिंग करते हैं अच्छा नहीं, सही प्लानिंग नहीं करते। आजकल हमारे यहाँ बच्चों को ध्यान दिया कोशिश करते हैं हम लोग। कल ही यहाँ पे संडे स्कूल टीचर्स का मीटिंग हुआ था और किस तरह से और बच्चों का ध्यान देना है उसके बारे में चर्चा हुई थी। और VBS भी हम बहुत अच्छा से करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को वो जगह और वो प्रेम दे सके। एक चीज़ मुझे याद है, मैं VBS टीचर से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह क्रोधित होता है, देखते हैं कहाँ पे, मंदिर में। यीशु मसीह क्या हुआ, क्रोधित हुआ। एक और जगह यीशु मसीह क्रोधित हुआ देखते हैं, जानते कहाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 14 पद देखेंगे। मरकुस 10 का 14। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा। क्या हुआ यीशु क्या हुआ, क्रोधित हुआ। यीशु ने ये देख क्या हुआ, क्रोधित हुआ। एक जगह क्रोधित हुआ मंदिर में, हम सब जानते हैं, उसने पूरे टेबल को इधर से उधर पलट दिया। यहां पर यीशु ने ये क्यों क्रोधित हुआ, यीशु मसीह यहां क्यों क्रोधित हुआ, होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास उन्हें मना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है, बालकों का। क्या हो रहा था यहां पर, यीशु के पास कुछ बालक आना चाह रहे थे और यीशु मसीह ने और चेले क्या कर रहे थे, अरे तुम लोग यहां क्या कर रहे, तुम्हारा क्या काम, इतना बड़ा यीशु आया है, तुम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग से मिलने आया, दूर रहो, दूर। और यीशु मसीह ये देखकर बाइबल बताती है क्रोधित हो गया। मंदिर में क्रोधित हुआ था, यहां भी क्रोधित हो गया। मैं टीचर से बात कर रहा था कि क्या हम बच्चों से क्रोधित होते, जब कितने नटखट बच्चे लोग होते क्या हम क्रोधित होते हैं? कभी कभी टीचर लोग थक जाती है, पास्टर साहब क्या बताएं, ये एक बच्चा है बहुत परेशान करता। क्या करेंगे, परेशान करने वाला बच्चा है, क्या करेंगे? प्रभु यीशु होगा तो क्या कहेगा? प्रभु यीशु कहेगा उस टीचर से, यदि तुमको सच में अपना काम में बड़ा होना है तो उसका सेवा करो, उसे अपनाओ, उस छोटे को, उस बालक को अपनाओ। वो तुम्हें नम्र करता है, वो तुम्हें दीन करता है। उसे छोड़ देना, उसे डांट देना, उसे हटा देना आसान है, मगर उसे अपनाना, उससे प्रेम करना तकलीफ है। क्या तुम उस राह को लेना चाहते हो? हम संडे स्कूल टीचर या बच्चों की सेवकाई सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि हम आए और सब बच्चे अच्छा से बैठे सुने और चल जाए, नहीं, हम इसलिए करते हैं ताकि एक एक बच्चे के जीवन को हम परिवर्तित होते हुए देख सके, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम देख सके। और परमेश्वर का प्रेम एक बच्चा देखेगा कैसे, जब हम पास्टर लोग या टीचर लोग ही बच्चों से प्रेम से बात नहीं करते। स्कूल में आपके बच्चों को कितना प्रेम मिलता है? पता नहीं। मेरा बच्चा तो स्कूल जाना नहीं चाहता। टीचर लोग को, टीचर लोग की भी गलती नहीं है, एक एक क्लास में 60 बच्चे बैठा के एक टीचर दे देते, तो अब वो टीचर क्या करेगी? 60 बच्चों को वो परेशान हो जाती है, उसका खुल जाता। मैं तो कभी, हमारे चर्च में बहुत टीचर लोग हैं, मैं कभी आपके स्कूल में आना नहीं चाहता, नहीं तो आपका असली रंग दिखेगा हमको। क्लासरूम में कुछ क्या हो गया?
60 बच्चे आपको दे दिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, आप क्या करेंगे? मैं समझ सकता हूं उस बात को। मगर जब परमेश्वर ने हमें संडे स्कूल दिया है, हमारे मसीही घर में बच्चे दिए हैं, तो हमें इस बात को याद रखना है, उस बच्चे का हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो बच्चों को प्रेम चाहिए, आदर्श चाहिए। वो माँ बाप की ओर निरंतर देख रहे हैं ताकि वो ईश्वरीय स्वभाव दिखा सकें। हम बच्चों को क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना के समय में सिर्फ सीरियसली बैठाते हैं, बोलते हैं अच्छा से बैठो, आंख बंद करो, प्रार्थना करो। अब बच्चों को आदत हो जाता है क्या चीज करने का? प्रार्थना के समय में अच्छा से बैठने का, आंख बंद करने का। और धीरे धीरे हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं बचपन से? रिलीजन, धर्म। ये हमारा धर्म है। प्रार्थना के समय में हम ऐसा बैठते हैं, प्रार्थना के समय में आंख बंद करते हैं, और प्रार्थना के उसके बाद तो फिर मम्मी पापा झगड़ा करते हैं और बच्चे देखते हैं। ओ, सिर्फ प्रार्थना में शांत बैठना होता है, उसके बाद तो मारपीट भी कर सकते हैं। हम धर्म सिखा रहे हैं, इसलिए वो बच्चा बड़ा होता है, पूरी शैतानी में सबसे आगे रहता है, मगर प्रार्थना के समय में वो धर्म पूरा कर रहा है। चर्च भी आता है, धर्म पूरा कर रहा। मां बाप भी तो चर्च जाते हैं, घर आने के बाद तो वही शुरू हो जाता। तो चर्च जाने समय हमको क्या करना है? सबके सामने हमको कैसा रहना है? जब घर में लोग आते हैं, अचानक माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, लोग आते साथ कैसे सब ठीक हो जाता है घर में। ऐसा लगता है घर में कुछ नहीं हुआ। ये बच्चा देख के सोचता वो समझ गया। ओ, मतलब जब लोग आते हैं तो हमको ये दिखावा करना पड़ता है कि हम बहुत धर्मी हैं। वो ऐसे ही बड़ा होता। और यीशु मसीह ने हमें क्या कहा? मैं धर्मियों के लिए, हम बच्चों को धर्मी ना बनाएं। धर्मी हिपोक्रिट्स थे। कौन? सदूसी लोग थे, फरीसी, जिससे परमेश्वर क्या करता था ना, क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे दिखावे के लिए करते थे। हम बच्चों को दिखावा मत बनाएं। प्रार्थना जब हम करें तो अपनी उनको आंख बंद करने बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्यों बोलने की जरूरत है? क्या वो आंख खोले प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या प्रभु आंख खोला प्रार्थना नहीं सुन सकता? मगर आप आंख बंद करके प्रार्थना करें, क्योंकि आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब आंख खोल कर देखता है ना, वो सबको आंख बंद करे देखता है तो वो खुद आंख बंद कर लेता है। मगर जब वो आंख खोल के देखता है तो आप भी खोल के देखते, बोलते बंद करो, तो वो सोचता है आप भी तो। अरे हम भी खोले थे, आप भी खोले थे, हम लोग दोनों देख लिए, तो आप हमको बोले बंद करो। ओ, मतलब अभी ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम उस जीवन को उसके सामने दिखा सके कि प्रेम क्या होता है, सहन शक्ति क्या होती है, एक दूसरे को सहना क्या होता है, महिलाओं का आदर कैसे करना चाहिए। एक बच्चा यदि महिला का आदर घर के अंदर करते हुए नहीं देखेगा तो वो कभी बाहर जाके महिलाओं का आदर नहीं करेगा। इसलिए हर पति को यह जरूरत है कि अपनी पत्नी का वो आदर करे और प्रेम करे। आपके बीच में समस्या हो सकती है, मगर उस समस्या बंद कमरे के अंदर सॉल्व करें, बच्चों के सामने नहीं, क्योंकि आप एक पूरे जनरेशन को अपने इस स्वभाव से प्रभावित कर रहे हैं। एक छोटे से दिमाग को छोटे से समय में आप उसके दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, जो बाद में जाकर उसको बड़ी तकलीफ होगी। जब वो अपना जीवन शुरू करना चाहेगा, उसको आपकी ये सारी बातें याद आएगी, जिसको वो खुद एक अच्छे जीवन को जी नहीं सकेगा। इसीलिए आज मेरी बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को हमें समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बालकों को अपने पास बुलाया, चेलों के सामने खड़ा किया। चेले के लिए वो बालक बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, मगर यीशु मसीह के लिए थे, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ चेलों के लिए नहीं आया, इन छोटे बालकों के लिए आया। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो यीशु के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? हमारे लिए संडे स्कूल की मिनिस्ट्री चर्चेस में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होती?
क्योंकि ये हमारी प्रशंसा की गुण नहीं गाते हैं, ये बाकी लोगों को बुलाकर नहीं लाते हैं, ये हमारे चर्च और पास्टर के बारे अच्छा नहीं बोलते हैं, इसलिए छोटे हैं, ये क्या बोलेंगे हमारे बारे में, इसलिए इनकी प्रशंसा नहीं है, इनसे कोई प्रशंसा मिलती नहीं है, इसलिए इनको साइड रखो। जिससे प्रशंसा मिलती है उनको यहां पर बैठाओ, वो जाकर प्रशंसा करेंगे। हमारी सोच में उनको खुश करो जिससे प्रशंसा मिलती है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जो इस छोटे बालकों को भी इंपॉर्टेंट समझेगा, उस छोटे को भी अपनाएगा और उसकी सेवा करेगा, वो मेरी नजर में बड़ा किया जाएगा, वो सबसे बड़ा होगा, वो सबका सेवक बनेगा और परमेश्वर की इच्छा वो अपने जीवन में पूरा करेगा। और इसीलिए प्रभु के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट थे। हमारे लिए है या नहीं? हमारे घर में जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए हमारे पास समय है या नहीं? कई माँ बाप बहुत व्यस्त हैं, उन बच्चों के लिए कमाने के लिए बहुत व्यस्त हैं, मगर उस बच्चे को जो समय चाहिए वो देने के लिए वो तैयार नहीं। शाम में जब थके हुए घर आते हैं, बच्चे बात करना चाहते हैं मगर सुनने के लिए हमारे पास कान नहीं। हम अपने ही घर में अपने जनरेशन को खराब कर रहे हैं। सिर्फ डराना, मारना और धमकाना पेरेंटिंग नहीं होता। पेरेंटिंग का सबसे बड़ी बात प्यार होता है, प्रेम। आज इस पर हम याद रखें, अपने बच्चों से प्रेम करें। प्रेम करने, हम प्रेम तो करते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, और क्या प्रेम? प्रेम उसको नहीं कहते हैं। प्रेम इसको कहते हैं कि हम उसके साथ समय बिताते हैं, हम उसके जीवन को जानने की इच्छा रखते हैं और हम अपने जीवन से एक अच्छा मार्गदर्शन उसके लिए बनना चाहते हैं। रोज हम प्रयास करते हैं, तकलीफ होती है हमें, मगर फिर भी हम अपने बच्चे के लिए प्रयास करते हैं कि हमसे एक गलत स्वभाव उस तक ना जाए, हमसे एक अच्छा ही स्वभाव उस तक जा सके। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 13 से 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। नहीं, एक मिनट। मत्ती 25 उसका 31 से आगे, मत्ती 25 उसका 35 पढ़ दीजिए। ये मेरा आखिरी है, मत्ती 25 उसका 35। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यहां पर यीशु मसीह सिर्फ अपने आप को एक बच्चे के साथ नहीं, मगर यहां यीशु मसीह बंदीगृह में पड़े हुए लोगों को के साथ अपने आप को जोड़ता है, बीमार लोगों के साथ अपने आप को जोड़ता है, भूखे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ता है, जो नंगे थे उनके साथ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जोड़ता है। और उसने कहा, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं यात्री था तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं बंदीगृह में था तुमने मुझे याद किया। और इस व्यक्ति ने पूछा आगे, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ प्रभु? तो क्या कहा प्रभु ने? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, हाँ। या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हाँ। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी किया, वह तुमने मेरे छोटे से छोटे मेरे इन भाइयों में से। याद रखिएगा, एक चीज हमने पहले पढ़ा था, इन बच्चों को मेरे नाम से जो अपनाएगा, है ना, इन बच्चों को
अपने नाम से अपनाएगा नहीं, मेरे नाम से जो अपनाएगा। तुमने मेरे इन छोटे छोटे भाइयों को के साथ किया, वो मेरे, जब तुमने मेरे इन छोटे छोटे भाइयों को मेरे नाम से अपनाया। एक बच्चे को अपनाने समय यीशु हमारे नजर में होना चाहिए। एक बच्चे से प्रेम करने समय यीशु हमारे नजर में होना चाहिए। एक बच्चे को यीशु हमारे नजर में होना चाहिए। मैं इस बच्चे का ख्याल क्यों रखता हूं? परमेश्वर ने जो मुझे दान दिया, इसका ख्याल क्यों रखता हूं? परमेश्वर ने क्यों रखता हूं? क्योंकि इसका ख्याल रखकर मैं यीशु से प्यार करने का प्रमाण देता हूं। क्रोध नहीं, नफरत नहीं, प्यार। डिसिप्लिन जरूरी है। इब्रानियों की पत्री उसकी 12वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देता है, ताड़ना नहीं देता है। यदि वो अपने बच्चे से प्यार करता है तो अपने बच्चे को ताड़ना भी देगा। यदि कोई बच्चे को ताड़ना नहीं मिलती है तो बाइबल बताती है कि वो हो सकता है व्यभिचार का वंश हो। उसका मतलब उसको कोई ध्यान नहीं देता है, कोई प्यार नहीं करता है। मगर ताड़ना यदि देता है तो वैसे ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हारी भी ताड़ना करता है, क्योंकि तुम उसके संतान हो। वो तुमसे प्रेम करता है, इसका प्रमाण है। तो ताड़ना गलत बात नहीं है। उसका मतलब कम से कम हम इतना तो समय निकाल रहे हैं कि उसके साथ बैठे और बात करें, उनकी गलतियों को दिखा सके। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम गरीबों की सहायता करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, सब उसके नाम से, उसके नाम के लिए, मेरे नाम नहीं, अपना नाम नहीं, उसके नाम के लिए जब हम करते हैं, प्रभु कहता है तुम वो मेरे साथ करते हो। इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों को अलग किया और बकरियों को अलग किया, शीप को और गोट्स को अलग किया। शीप को परमेश्वर ने कहा धन्य हो तुम, और गोट्स को परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास भी नंगे आए थे मगर तुमने उन्हें नहीं देखा, तुम्हारे पास भी भूखे आए थे मगर तुमने किया, मगर अपने नाम के लिए किया, तुम्हारे पास भी बंदीगृह थे मगर तूने उनकी सेवा नहीं की। हाय तुम पर। प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय में कहता है, पढ़ सकते हैं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? संसार की नजर के हिसाब से बड़ा होना की कोशिश हम ना करें। हम सबसे छोटा होने की कोशिश करें और सबका सेवक बनने का, इतना छोटा कि एक छोटा बच्चा का भी हम सेवक बन जाए। तो फिर जवानों का क्या करेंगे? कलीसिया के अंदर जवान हैं उनका क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का सबसे छोटा को उठाकर अपने गोद में ले लिया। उसका मतलब उससे ऊपर जो भी है वो सबका आदर, उस सबका प्रेम और उस सबसे छोटा होना एक अगुवे का काम है, आपका काम है और मेरा काम है। हमसे छोटा है, नया है, जवान है, तो क्या पास्टर उसको डांट सकता है? उसका सेवा करना हमारा काम है, आपका काम है। प्रभु यीशु मसीह ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सिर्फ बच्चे और जवान और बुजुर्ग सिर्फ चेलो तेरी सेवा नहीं करेंगे, मगर चेलो याद रखना, जब तुम इनमें से सबकी सेवा करते हो तब तुम बड़े कहलाते हो। अपनी आंखों को बंद करें। जो भी आपने मन में किसी के लिए भी सोचा, आज उसे बाहर निकाल दें। क्योंकि मन आप कैसे पढ़ सकते हैं? आप तो सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं। किसी के मन को आप कैसे पढ़ सकते हैं? किसी का न्याय हम कैसे कर सकते हैं? आज प्रभु के सामने हम कहे प्रभु हमें क्षमा कर, मगर साथ ही साथ प्रभु से कहे प्रभु सबकी सेवा करने का हिम्मत तू हमें प्रदान कर।
यदि तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु होकर पांव धोना जानता है, राजाओं का राजा प्रभुओं के प्रभु होकर अधनंगा होकर क्रूस पर हमारे लिए मरना जानता है, यदि तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु होकर कांटों के मुकुट को अपने सर में हमारे लिए लेना जानता है, यदि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद मृतकों में एक बनना जानता है, प्रभु तो हमें कितना छोटा बनना चाहिए। जब तू अपने आप को शून्य किया तो तू नामों में सबसे बड़ा नाम कर दिया गया। प्रभु हमें भी तू छोटा बनना सिखा, ताकि हम वहां पहुंच सके जहां तू हमें पहुंचाना चाहता है, हम वहां जा सके जहां तू हमें ले जाना चाहता है। इसलिए हम कहेंगे तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा मुझे मिले। मिलकर तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक आवाज में तू बढ़े घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आमीन। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से ओ स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। एक आवाज, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा। एक साथ एक आवाज में मिलकर गाएंगे। बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। उसकी आराधना करें,
ऊंचे आवाजों में उसकी आराधना करें। कहे प्रभु मुझे नम्र कर, मुझे नम्र कर, मुझे नम्र कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मुझे नम्र कर, मुझे नम्र कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू बढ़े यीशु, यीशु, यीशु। तू बढ़े यीशु, यीशु, यीशु। तू बढ़े। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।